प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंटरमीडिएट कृषि वर्ग का प्रयोगात्मक रसायन का पाठ्यक्रम व अकार्बनिक मिश्रण विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कृषि वर्ग के प्रयोगात्मक रसायन के पाठ्यक्रम के बारे में। पूर्णांक 50 अंक का होता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक 16 अंक। बाह्य परीक्षक के द्वारा मूल्यांकन 25 अंकों में किया जाता है, जिसमें अकार्बनिक मिश्रण विश्लेषण 6 अंक का होगा। एक कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी होती है 5 अंक का। अभ्यासी अनुमापन, जिसमें अम्ल क्षार अनुमापन करना होता है, 6 अंक का होता है। और मौखिकी 8 अंक। और इसी प्रकार आंतरिक परीक्षक के द्वारा 25 अंकों में मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें एक ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन 10 अंक का करना होता है। प्रोजेक्ट कार्य पर 8 अंक निर्धारित हैं। अभ्यास पुस्तिका यानी प्रयोगात्मक पुस्तिका के लिए कुल 7 अंक। इस तरह से बाह्य परीक्षक के द्वारा 25 अंक और आंतरिक परीक्षक के द्वारा 25 अंक के प्रयोग संपन्न होते हैं बोर्ड। अब हम अकार्बनिक मिश्रण विश्लेषण की बात करें। इसमें पाठ्यक्रम में अम्लीय मूलकों में कार्बोनेट, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट व फास्फेट मूलक हैं, जबकि क्षारीय में लेड, कॉपर, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम एवं सोडियम व पोटेशियम मूलक है। यहां पर आपको अकार्बनिक मिश्रण दिया जाता है, जो कि 2 लवण का मिश्रण होता है, जिसमें आपको 4 मूलक ज्ञात करने होते हैं, 2 अम्लीय मूलक व 2 क्षारकीय मूलक। आप अकार्बनिक मिश्रण विश्लेषण के लिए मेरे पिछले वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं कि उसमें जिस प्रकार से मूलकों का विश्लेषण किया गया है, उसी प्रकार यहां पर भी अम्लीय मूलकों का विश्लेषण कर सकते हैं। वहां पर आप पाएंगे कि अम्लीय मूलकों को 3 समूहों में बांटा गया था। तनुस्वफोर ग्रुप, जिसमें आपके कार्बोनेट सल्फाइड मूलक आएंगे। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ग्रुप, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट मूलक हैं। और विशिष्ट समूह या वैयक्तिक समूह, जिसमें सल्फेट और फास्फेट मूलक आएंगे। क्षारीय मूलकों में भी वही 0 से 6 ग्रुप में बांटा गया है। क्षारकीय मूलकों का विश्लेषण करते समय यह ध्यान रखना होगा कि यदि शून्य वर्ग है तो ठीक है, उसके बाद एक मूलक और होगा जो कि प्रथम वर्ग से लेकर 6th वर्ग का में हो सकता है, यानी फर्स्ट से लेकर 6th वर्ग में हो सकता है। तो सर्वप्रथम प्रथम मूलक फर्स्ट वर्ग का परीक्षण करेंगे, यदि उपस्थित है तो ठीक है, अन्यथा द्वितीय समूह, फिर तृतीय, इसी तरह क्रमानुसार आप 6 तक जो है विश्लेषण करेंगे। यदि अमोनियम मूलक नहीं दिया है, मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का मूलक दिया है और 5th ग्रुप का मूलक दिया है, तो यहां पर सावधानी बरतनी होगी। फर्स्ट वर्ग का विश्लेषण हम मूल विलयन से करेंगे, और जब अवक्षेप आएगा तो अवक्षेप को छान लेंगे। अवक्षेप से फर्स्ट वर्ग के मूलक का परीक्षण करेंगे, जिसमें लेड हो सकता है। जो क्षणित आएगा, क्षणित से हम पहले क्षणित के एक भाग से द्वितीय वर्ग के मूलकों का परीक्षण करेंगे। यदि नहीं आता तो दूसरे भाग से तृतीय वर्ग के मूलकों का परीक्षण करेंगे, और फिर इसी अनुसार चतुर्थ वर्ग के मूल का परीक्षण करेंगे। और लास्ट में हम फर्स्ट वर्ग के क्षणिक के द्वारा ही 5th मूलक का परीक्षण करेंगे।
क्योंकि अगर आप सीधे मूल विलयन से करते हैं तो यदि सेकेंड या थर्ड ग्रुप दिया गया होगा वो भी फिफ्थ समूह में अवक्षेपित हो सकता है। यही सावधानी लिखते समय भी करना होगा कि आप फर्स्ट समूह, यदि आपको फर्स्ट समूह व फिफ्थ समूह के मूलक दिए गए हैं तो आप मूल विलयन से प्रथम समूह का परीक्षण दिखाएंगे और प्रथम समूह के क्षणिक से द्वितीय वर्ग को अनुपस्थित दिखाएंगे, फिर प्रथम वर्ग के क्षणिक से ही तृतीय वर्ग को अनुपस्थित दिखाएंगे और चतुर्थ वर्ग का परीक्षण भी प्रथम वर्ग के क्षणिक से ही करेंगे और अंतिम में प्रथम वर्ग के क्षणिक से पंचम समूह के मूलकों का परीक्षण दिखाएंगे। परिणाम दिखाते वक्त जब हम प्रयोग लिखेंगे तो वहां पर जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं वहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से हम विज्ञान वर्ग में प्रयोग को लिखते हैं। तो वहां पर जो टेबल बनी थी वहां पे लिखा गया था अम्लीय मूलक के लिए सारणी। आप अम्लीय मूलकों के लिए सारणी बनाएंगे और 2 अम्लीय मूलक वहां पर प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह क्षारकीय मूलकों के लिए सारणी बनाकर के 2 मूलकों का परीक्षण लिखेंगे। यदि जैसा कि अभी बताया मैंने, यदि अमोनियम मूलक और बेरियम दिया है, अमोनियम और बेरियम, तो वहां पर अमोनियम मूलक का परीक्षण पहले लिख देंगे, फिर मूल विलयन से प्रथम समूह अनुपस्थित दिखाएंगे, फिर द्वितीय समूह, फिर तृतीय। यहां पर हम पंचम समूह को मूल विलयन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन यदि पीबी दिया है और आयरन दिया है तो हम पहले प्रथम वर्ग का परीक्षण लिखेंगे और प्रथम वर्ग के क्षणिक से द्वितीय वर्ग का परीक्षण लिख करके द्वितीय समूह को अनुपस्थित दिखाएंगे और फिर प्रथम वर्ग के क्षणिक के द्वारा तृतीय समूह का परीक्षण लिखेंगे। इस तरह से आप अकार्बनिक मिश्रण विश्लेषण के लिए पिछले मेरे द्वारा जो 5 वीडियो बनाए गए हैं उसका सहारा आप ले सकते हैं।